इसका मकसद आप बता रहे कि ट्रिपल तलाक को जो विरोध है मुस्लिम महिलाओं का, उस संदर्भ में आपसे जानकारी चाहिए और विशेष रूप से तात्विक रूप से टैक्टिकली क्या वो मुद्दा है जिसकी वजह से विरोध है। ये जो बिल है द मुस्लिम विमेन बिल 2017, जिसका फिलहाल एक नाम फेमस हो गया है 3 तलाक बिल। ये बिल अभी लोकसभा से पास हो गया है और राज्यसभा में अटका हुआ है। ये बहुत ही ड्रैकोनियन बिल है जो कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम विमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि जो हमको ऑलरेडी राइट्स मिले हुए हैं, हमको किसी और राइट की अब ज़रूरत बिल्कुल है ही नहीं। ये उन राइट्स से भी हमको वंचित करेगा, वो राइट्स भी हमारे छिन जाएंगे। इसका जो नाम है वो ही बहुत ज़्यादा डेंजरस है कि इसमें तो डिवोर्स और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कुछ भी है ही नहीं, बल्कि मैरिज कह दिया गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, उस वक्त जज ने अटॉर्नी जनरल से ये पूछा था कि अभी तो बात जो हो रही है वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बारे में हो रही है, तो अगर उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि हम पूरा इंस्टीट्यूशन ऑफ डिवोर्स ही एबॉलिश करना चाहते हैं। तो जज ने पूछा था कि अभी तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बारे में बात हो रही है, लेकिन अगर आप पूरा इंस्टीट्यूशन ही ख़त्म कर दोगे, डिवोर्स का पूरा ये जो सिस्टम है इसको ही ख़त्म कर दोगे, तो फिर क्या होगा क्या? तो कहा था कि उसके लिए फिर हम कानून बनाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये बात खुद साफ साफ सामने आ चुकी है कोर्ट की बहस में कि उनका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को उनको जो है चेक करना है, कम करना है, रोकना है, बल्कि पूरा इंस्टीट्यूशन ऑफ डिवोर्स ही ख़त्म करना है, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है बल्कि प्रॉब्लम का सल्यूशन है। हमारे लिए एक एग्ज़िट है कि हम अगर प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं और खुशी भरी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो एक एग्ज़िट है। और इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं कि कोई भी इंस्टेंटेनियस और इर्रेवोकेबल डिवोर्स जो है वो इसके बाद ख़त्म हो जाएगी, तो उसमें तो खुला भी आ जाती है, क्योंकि खुला से भी जो तलाक पड़ती है वो तलाक बाइन होती है, उसका इंस्टेंट इफेक्ट होता है और इर्रेवोकेबल होता है, तो हमसे खुला का भी हक छीन लिया जाएगा। तो ये हमको कौन सा राइट दिया जा रहा है? हमको तो ज़बरदस्ती एक जुल्म भरी ज़िंदगी में वापस ढकेला जा रहा है, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और ये बिल बिल्कुल एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी विमेन है, एंटी चिल्ड्रन है। इससे जो हमारा फैमिली सिस्टम है पूरा ब्रेक हो जाएगा, सोशल फैब्रिक इससे ख़राब होगा, ना कि अच्छा होगा। तो हम बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि हम अपनी शरीयत में बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, महफूज हैं, मुतमईन हैं, बहुत खुश हैं। हमारी शरीयत को पूरे फ्रेमवर्क में देखना चाहिए। जैसा कि ये कहा जाता है कि अगर किसी की तलाक हो गई तो फिर वो महिला जो है उसका क्या होगा, तो हमारे यहाँ तो उसके बाद एक तो पहली बात यह है कि वो अब उसका मैके से रिश्ता बाकी रहता है, मैके पर हक बाकी रहता है। वही महरम जो उसके निकाह से पहले उसके ज़िम्मेदार थे वही ज़िम्मेदार हो जाते हैं। बच्चों की ज़िम्मेदारी माँ पर नहीं है बल्कि बाप पर है, तो उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं आता। और दूसरे वो एक मुसीबत वाली ज़िंदगी से आज़ाद होकर एक नई फ्रेश खुशियों भरी ज़िंदगी शुरू कर सकती है, नया निकाह करके नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर सकती है, जिस नए रिश्ते में उसको खुशियाँ मिल सकती हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है बल्कि प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। और ये बहुत बड़ी साजिश है कि हमको हमारे ही उलमा से दूर कर दिया जाए ताकि हमको सही गाइडेंस ही ना मिले। और ये पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री है कि जिस कौम को बर्बाद करना होता है उसको पहले उसके उलमा से दूर कर देते हैं ताकि उनको सही गाइडेंस ना मिले। और दूसरी बात यह है कि यही हुआ है अफ़गानिस्तान में, यही हुआ है फ़लस्तीन में, यही हुआ है सीरिया में और अब शुरू हो चुका है अरब में, और हमारे यहाँ भी उसी की कोशिश हो रही है। लेकिन हमें उम्मीद है भारत के जागरूक मुसलमानों से और स्पेशली मुस्लिम महिलाओं से कि वो ये होने नहीं देंगी। अपने उलमा से दूर हम कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको उन पर भरोसा है, वही हमको सही रास्ता दिखाते हैं। और एक मेरी कोशिश है कि हम अपने ही मर्दों के खिलाफ खड़े हो जाएं और मर्दों को जेलों में भरवा दें। पहले ही भारत में इतने मर्द नहीं है जितने जेलों में है, परसेंटेज जेलों में ज़्यादा है। अभी उनके पास जेल ओवर क्राउडेड है, अल्लाह जाने कहाँ भरेंगे। लेकिन बहरहाल हमारे मर्द चले जाएं जेल में और फिर हम वाकई बिल्कुल तनहा हो जाएं और उनके लिए लुक़्मा तर बन जाएं, और फिर हमारा वही हाल हो जाए कि चलती ट्रेनों में भी हमारी इज्जतें महफूज नहीं है।
तो फिर हम कैसे मतलब उन पर भरोसा कर सकते हैं। और उनकी जो उनकी मोहब्बतों के दावे हैं, अगर वो अपनी मोहब्बतों में सच्चे हैं तो नजीब की माँ को इंसाफ दें, अखलाक के घर वालों को इंसाफ दें, अफराजुल इस्लाम के घर वालों को इंसाफ दें, जुनैद के घर वालों को इंसाफ दें। क्या उनके घर की औरतें मुस्लिम महिलाएं नहीं हैं? सिर्फ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से मुतासिर होने वाली ही मुस्लिम महिलाएं हैं। हमारे असल जो हमारे मुद्दे हैं उन पर जो है वो फोकस करें, ये बेकार के मुद्दों की बात ना करें। इसलिए हम इस बिल के बिल्कुल खिलाफ है। और एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट का मसला है और आप उसको क्रिमिनलाइज कर रहे हो। क्रिमिनलाइज तो आप कर ही नहीं सकते हो, बिल्कुल ये मतलब लीगली भी बिल्कुल रॉन्ग है। और इस बिल में तो इतने फ्लॉज और इतने लेक्यूनाज हैं कि पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। इतना ख़राब बिल है ये और इतनी जल्दबाजी में इनको बस पास करना है। हमें नियतों पर शक होता है कि न जाने क्या नियतें हैं। हम हरगिज़ उन पर भरोसा नहीं कर सकते और अपने मर्दों को उनके हवाले करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। एक इम्पोर्टेंट आपने वक्तव्य किया था आपके उसमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि भारत के राष्ट्रपति ने मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में कोई वक्तव्य किया है, तो वक्तव्य क्या था और आप लोग उसका निषेध क्यों कर रहे हैं, उसका कंडेम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो डिकेड से बिल्कुल कैद और बंद की ज़िंदगी गुजार रही हैं, गुलामी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, और वो भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि हमको गुलाम बनाकर रखा गया है? पता नहीं, हमें नहीं मालूम। हो सकता है भाई उनके घर की महिलाओं की ये हालत हो, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी तो ये हालत नहीं है। तो हम कैसे इस इंसल्टिंग रिमार्क को बर्दाश्त कर लें? हम गुलाम बिल्कुल नहीं हैं। हमको 1400 साल पहले बिल्कुल आज़ादी, इज्जत, बराबरी और हुकूक मिल चुके हैं। वो हुकूक जो हमको हमारे पैदा करने वाले रब, हमारे अल्लाह, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी शरीयत के अलावा कोई दे नहीं सकता। अंतिम प्रश्न, क्या आप लोगों की जो रैली है किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में है, किसी के दबाव में है, या आपके जो पति है, शोहर है, या समाज के बड़े जो मर्द हजरात है समाज के, उनके दबाव में? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और पॉलिटिक्स से तो कोई लेना देना है ही नहीं। उन्होंने हमको आवाज़ लगाई और हमने उनकी, चूंकि हमारी ये दिल की आवाज़ थी। सच्ची बात बताएं, आपको अंदर की बात बताएं कि 1-1.5 साल से जब से ये मसला ज़्यादा गर्म था, मुस्लिम महिलाएं बोर्ड से ये कह रही थी कि हमें परमिशन दीजिए, हम जवाब देना चाहते हैं। लेकिन वो बोर्ड हमारी ही सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कह रहे हैं, नहीं हम तुमको आसानी से रोड पर नहीं लाएंगे, अगर किसी ने अटैक किया तो क्या होगा। उनको हमारी ही फिक्र थी। लेकिन आखिरकार हमने उनसे मनवा लिया। हमने कहा कि आप फिक्र ना करें, अल्लाह हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारा मसला है, तुम्हें अपनी तरह से जिस तरह जवाब देना है दो। उन्होंने सिर्फ एक आवाज़ लगाई है जो हमारे दिल की आवाज़ है, इसलिए हम फौरन उस पर आगे आ गए। बाकी मर्द जैसे हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हमारे हर काम में हमारा साथ देते हैं, इस तरह जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है बाहर के कामों में, क्योंकि हम इज्जत वाली औरतें हैं भाई, हम ज़्यादा बाहर बिला वजह नहीं फिरते, तो इसलिए बाहर के कामों में जहाँ ज़रूरत पड़ती है, परमिशन लेने जाना है, बाहर की भागदौड़ करना है, इंतजामात करना है, वो बेचारे हमारा साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एज ऑलवेज। जैसा उन्होंने पूरी ज़िंदगी किया है वही इस काम में भी कर रहे हैं। काम हमारा है, आवाज़ हमारी है। रैली के अलावा जो है और आपका क्या स्टैंड है? जैसा आप ये रैली के जरिए जो बिल की मुखालिफत आप कर रहे हैं, इसके अलावा औरतों को ये बिल के ताल्लुक से आपने कैसा अवेयर करवाए? हमारी अवेयरनेस कैंपेन भी चल रही है। बराबर कॉर्नर मीटिंग्स भी चलती रहती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं जिसमें हम औरतों को अवेयर कर रहे हैं। मर्द मर्दों से टॉक करते हैं, औरतें औरतों से टॉक करती हैं। अवेयरनेस की कमी है। आपको बताएं, अवेयरनेस की कमी सिर्फ दीन और शरीयत के बारे में नहीं है। आज भी आप चले जाइए ओडिशा और इस तरह के रिमोट एरियाज में, ऐसे आपको भारतवासी मिल जाएंगे जिनको ये भी पता नहीं है कि इंदिरा गांधी मर चुकी हैं। आपको पता है, अवेयरनेस का रेट सिर्फ दीन और शरीयत के लिए कम नहीं है, हर चीज़ के लिए कम है भारत में। तो हमारे अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं, मर्द मर्दों से बात करते हैं, औरतें औरतों से बात करती हैं, उनको अवेयर करती हैं और इस्लाह माशरा का काम हो रहा है, क्योंकि ये एक सोशल ईविल है। उतना नहीं है जितना बताया जा रहा है, लेकिन जो भी है गलत चीज़, और हम उसको दूर करने के लिए अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी मेहनत लगाए हुए हैं। बराबर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सोशल ईविल को सोशल रिफॉर्म के ज़रिए से दूर कर सकें। हमारी हेल्पलाइन स्टार्ट है कि जो औरतें जो हैं वो अगर उनके ऊपर किसी तरह का कोई जुल्म होता है या उनको ऐसा लगता है कि जुल्म हो रहा है, तो वो टोल फ्री नंबर पे कॉल करती हैं, उनकी काउंसलिंग होती है, उनकी हेल्प होती है।
जो कुछ भी हम कर सकते हैं सब कुछ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से खासी नाराजगी दिखाई दी आपकी, खासतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नेशनल टीवीज है, तो क्या आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज कभी मिली नहीं बात करने के लिए, अपना पक्ष रखने की? बिल्कुल भी नहीं मिली। पहली बात कुछ तो ये मुस्लिम महिलाएं जो आती है जो ट्रिपल तलाक के समर्थन इस बिल के समर्थन में, वो अक्सर देखी जाती है टीवी पे, तो क्या आप वही लोगों देखी को जाती हैं और उसमें से बहुत सी ऐसी भी हैं जो मुसलमान तो ही फुल- नहीं है, सिर्फ फुल- उनको बुर्का पहनाकर बुला लिया जाता है। फुल सेंटेंस में बोलिएगा कि जो मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के समर्थन में है, उस तरह से फुल स्टेटमेंट है। आपको पता है कि जब ये बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है, उस वक्त यहाँ तक के किया गया है नॉन मुस्लिम विमेन को, आई थिंक 100-150 थी वो, और बुर्का पहनाकर उनको पार्लियामेंट की गैलरी में बिठाया गया है। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें आपसे? 2, 4, 5 को टीवी पे लाना कौन सा मुश्किल है जब 100-150 लाकर बिठा ली गई जो कि मुसलमान ही नहीं है। तो आप बात उसकी सुनो जो स्टेक होल्डर है, जो मुसलमान है। आप झूठ का साथ देने पे आओ तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। ओके।